अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो एक्सपेरिमेंट है आपको स्टूडेंट लीनियर पोजीशन और फोर्स एप्लीकेशन से रिलेटेड है। एलवीडीटी जो मैंने आपको कराया है। ये प्लॉट द ग्राफ ऑफ आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम द एनालॉग मीटर रीडिंग अगेंस्ट कोर पोजीशन ऑफ लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर या ट्रांसड्यूसर। तो एलवीडीटी के ऊपर जो आपको एक्सपेरिमेंट कराया था ये वो है, और इसका मैंने ये सेटअप सारा अटैच कर दिया है। ये आपका मल्टीमीटर है और ये बाकी कनेक्शन है। कनेक्शन बिल्कुल इसी तरह ही किए हैं कि 40 किलो हर्ट्ज ऑसिलेटर से सप्लाई दी है एलवीडीटी की इनपुट पर। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 40 किलो ऑसिलेटर से मैंने लेकर इनपुट यहाँ पर दे दिया है। इसकी आउटपुट एलवीडीटी, ये यहाँ पर अगर आप देखें लिखा हुआ है एलवीडीटी, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर या ट्रांसड्यूसर, ये है आपका एलवीडीटी। तो इसकी मैंने ये इनपुट पे दे दी है, ये यहाँ पर इनपुट मेंशन है। तो उसके बाद जो एलवीडीटी की आउटपुट है वो यहाँ से लेकर एसी एम्पलीफायर की इनपुट पर, और एसी एम्पलीफायर की आउटपुट 40 किलो हर्ट्ज फिल्टर पर, और फिल्टर की आउटपुट फुल वेव रेक्टिफायर को दे दी है। फुल वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट है, एक आउटपुट मैंने वोल्टमीटर अटैच कर दिया है, ये वोल्टमीटर को जा रही है, और दूसरा वोल्टमीटर का पॉइंट इधर ग्राउंड कर दिया है 0 वोल्ट पर। उसके बाद जो फुल वेव रेक्टिफायर का दूसरा पॉइंट है वो यहाँ से लेकर एम्पलीफायर 1 को दे दिया। एम्पलीफायर 1 की फिर आउटपुट मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर को दे दिए, और ये जो उसकी नेगेटिव है इसको 0 के साथ शॉर्ट कर दिया। अब ये जो बात मैंने आपको सारी बताई है, सेम यहाँ पर भी यही हो रहा है कि 40 किलो हर्ट्ज ऑसिलेटर की आउटपुट एलवीडीटी की इनपुट को दी, और इसकी आउटपुट जो मैंने आपको बताया था एसी एम्पलीफायर को दी। एसी एम्पलीफायर की आउटपुट फिर 40 किलो हर्ट्ज फिल्टर को दी। फिल्टर की आउटपुट आगे फुल वेव रेक्टिफायर को दी, और फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट एक पॉइंट पर आपने वोल्टमीटर अटैच कर दिया है, और दूसरा पॉइंट यहाँ से एम्पलीफायर 1 को दे दिया आपने, और एम्पलीफायर 1 की जो आउटपुट है वो अब आपने मूविंग कॉइल मीटर को दे दिया। तो यहाँ पर भी सेम यही कनेक्शन हुए जो मैंने आपको पहले बताए हैं कि किस तरह 40 किलो ऑसिलेटर को एलवीडीटी की इनपुट पे दिया, एलवीडीटी की आउटपुट को एसी एम्पलीफायर, फिर एसी एम्पलीफायर से 40 किलो फिल्टर, फिल्टर से फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर का एक पॉइंट डिजिटल वोल्टमीटर को दे दिया, और दूसरा पॉइंट यहाँ से एम्पलीफायर 1 को दे दिया, और एम्पलीफायर 1 की आउटपुट मूविंग कॉइल मीटर को दे दिया। अब इसको मैंने पहले सेट कर लिया है, जो मैंने आपको पहले भी कहा है कि एम्पलीफायर 1 जो है उसकी आपको सेटिंग करनी होती है, नल सेटिंग, कि अगर 0 इनपुट है तो आउटपुट भी 0 होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उसकी आपको सेटिंग करनी पड़ती है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर की दोनों इनपुट को शॉर्ट करें, यहाँ से आउटपुट एम्पलीफायर 1 को दें, और एम्पलीफायर 1 से फिर इसकी सेटिंग कर लें, और ये सेटिंग भी आपने इन तीनों पॉइंट्स पे करनी होती है। ये इसको अगर आप मूव करेंगे, ये भी 100 पर है, ये 10 पर हो गई है, इसी तरह ये 100 पर और ऊपर 1 पर। अब जब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो ये मूव नहीं कर रहा है, बिल्कुल स्लाइटली मूव कर रहा है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 के करीब ही है क्योंकि मैंने इसकी सेटिंग कर ली है। लेकिन अगर आप सेटिंग नहीं करेंगे तो थोड़ा सा भी इसको मूव करेंगे तो ये 10 के करीब 5 क्रॉस कर जाता है अगर इसकी 0 सेटिंग डिस्टर्ब हो। तो अब हम एक्सपेरिमेंट की तरफ आ जाते हैं। तो इसमें करना क्या है आपने कि ये है, आपने कोर पोजीशन चेंज करते जाना है। कोर पोजीशन को 0 से स्टार्ट करके +1 +2 +3 +4, और फिर आपको -1 -2 -3 -4 की तरफ लेके जाना है। तो उस पर आपने डिजिटल मीटर पे भी और एनालॉग मीटर पे भी अपनी वैल्यू नोट करनी है। तो वीडियो में आपको ये दिखाना था, जो मैंने आपको कहा था कोर पोजीशन मूव की जाती है, ये अब है आपके पास। इसको अगर आप, ये मैं घुमा रहा हूँ तो ये देखें, ये अंदर से मूव कर रहा है, इसका मतलब ये कोर पोजीशन बाहर की तरफ आ रही है। और अगर इसको मैं इस तरह करता जाऊंगा तो ये 0 के बाद पॉजिटिव साइड पर मूव करेगी। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका वोल्ट मीटर पर रीडिंग भी चेंज होती है, जैसे जैसे मैं इसको मूव करा रहा हूँ आपकी एलवीडीटी को। तो ये
वोल्ट मीटर पर रीडिंग चेंज होती है, चेंज हो रही है। इसी तरह आपके मूविंग कॉइल मीटर पर रीडिंग चेंज होती है जैसे जैसे आपने इस कोर की पोजीशन चेंज करनी है। जब आप इसको एक बार घुमाएंगे तो ये +1 पोजीशन पर आ जाएगा। जब इसी तरह एक और बार घुमाएंगे तो +2, फिर +3, +4, उसके बाद इसने मूव नहीं करना। फिर आप इसको वापस लेकर आएंगे 0 पर, फिर इसको यानी कि इसको मज़ीद एंटी क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे तो इसने बाहर की तरफ आना है। तो फिर वो आपको -1, -2, -3, -4 की रीडिंग आ जाएगी।